अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि जायज़ MF927U का IMEI को कैसे रिपेयर करते हैं, IMEI चेंज कैसे करते हैं। ये फ़ाइल है, सॉफ्टवेयर है, इसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद ड्राइवर इंस्टॉल करें, उसके बाद ये पहली जो फ़ाइल है इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम और नीचे की लेगी। की आपके पास नीचे फ़ाइल में मौजूद है, ये की है। पहले यूज़र नेम फिर की, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये पासवर्ड लेगी। ये पासवर्ड दे देना, मैंने पहले ही ऑलरेडी की दी हुई है। यहाँ से ये पासवर्ड दें। सॉरी, लगता है मैंने राइट हैंड से पासवर्ड कॉपी किया है। लेफ़्ट से क्लिक करना, कॉपी करना स्टार्ट करें और जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आपके पास एक टूल ओपन हो जाएगा। आप डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करें। जैसे ही आप अटैच करेंगे, यहाँ पे उसकी पोर्ट्स शो हो जाएंगी और आप इधर आपको अपडेट का बटन शो हो जाएगा। ये पोर्ट्स शो हो चुकी हैं। आप सिर्फ अगर आपके पास पोर्ट्स शो नहीं हो रही तो ये SCSI की है, इसको क्लिक करें, इस पर पोर्ट्स शो हो जाएंगी आपके पास। ये देखें, पोर्ट्स शो हो चुकी हैं। आप सिर्फ अपडेट बटन पे क्लिक कर दें, ये अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। बस 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें IMEI को रिपेयर करना है, इसलिए ये टूल IMEI रिपेयर के लिए। अगर आपने ये टूल इस्तेमाल करना है तो आपको सिर्फ IMEI ही चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क चेंज नहीं। नेटवर्क में आप सिमें चल तो जाएंगी, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, लिमिट सर्विस होगी। जैसे ही आप IMEI चेंज कर लेंगे, उसके अलावा यही टूल है, उसके नीचे एक और फाइल है, उस फाइल के ज़रिए दोबारा आप इसको अनलॉक कर सकेंगे। पहले IMEI चेंज होगा, फिर अनलॉक होगा। ये अब IMEI चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर की ये फ़ाइल काम कर रही है। बस यहाँ से जैसे ये पावर ऑफ हो चुकी है, अब जैसे ही ऑन होगी आपके, ये देखिए अब ऑन हो चुकी है। बस ये ऑन हो चुकी है, पोर्ट्स शो हो रही हैं। एक दफ़ा दोबारा फिर से ऑफ होके ऑन होगी, उसके बाद आप अपनी डिवाइस को यूज़ कर सकेंगे। और उसके बाद मैं आपको अगला तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने IMEI को चेंज करना है। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे इसका लोगो शो हो जाएगा, जैज़ का। अभी तक लोगो शो नहीं हुआ क्योंकि ये ऑफ़ हो चुकी है, लेकिन ऑन होने में अभी टाइम लगेगी। ऑन हो चुकी है डिवाइस। जैसे ही ऑन होगी ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको लाइव ही प्रूफ दे रहा हूँ, ताकि अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये देखें, लोगो शो हो चुका है। अब जैसे ही इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये 100% मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी डिवाइस अनलॉक तो हो जाएगी। फिर आपको अगला टूल है DC अनलॉक का, जिसके ज़रिए आप IMEI को चेंज करेंगे। ये कंप्लीट हो जाता है। एक बात ध्यान से याद रख लें कि आपके पास अगर उसी डिवाइस का पहले से कोई लोगो इंस्टॉल है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, ताकि फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा पहले अनइंस्टॉल था, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करने लगा हूँ, तभी ये
सही तरीके से काम करेगी। मेरे पास पहले से इसका लोगो इंस्टॉल था, तो इस वजह से वो 199 पे रुक गई है। या अनइंस्टॉल कर दें, उसके बाद ही दोबारा से जब इंस्टॉल करेंगे तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसको दोबारा से इंस्टॉल करें गैस के लोगों को, चेक करें इसका लिमिट सर्विस का इशू आ रहा है। ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुकी है। आप डीसी अनलॉकर को ओपन करें, आप डीसी अनलॉकर को ओपन करें और हवावे मोडेम पे क्लिक करें, अननाउन हवावे मोडेम पे क्लिक करें और उसके बाद ये जो पोर्ट्स शो हो रही हैं लेफ़्ट पे 3, उसी तरतीब के साथ इधर पोर्ट्स को लगाएं और सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके का कुछ शो होगा और आपके पास अभी 3-4 सेकंड के अंदर आपका डिवाइस का डाटा आ जाएगा। उसमें आप डाटा आ चुका है। अब यहाँ पे 80 लिखें, इंटर दबाएं, ओके का बटन आपको शो होगा। उसके बाद आपको कमांड का फ़ोल्डर ओपन करें, उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हैं कमांड्स। ये कमांड्स हैं। पहली कमांड IMEI वाली कॉपी करें और वहाँ पे लिख दें। आगे इसकी जो भी IMEI आपने चेंज करना है वो IMEI लिखते हैं। मैंने इसका ओरिजिनल लिखना है, पहले मैंने चेंज किया था। अब मैं इसको वापस ओरिजिनल वर्जन IMEI में लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसको ओरिजिनली IMEI लिख रहा हूँ डब्बे से देखकर। IMEI लिखने के बाद आप इंटर का बटन दबा दें। जैसे इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके साथ ओके का बटन शो होगा और उसके बाद वही कमांड वाले फ़ोल्डर में आए, पहली कमांड को कॉपी करें, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। इंटर दबा दें, फिर अगला कमांड को कॉपी करके पेस्ट करें। ओ यार, ओके का बटन दबाएंगे तो आपकी कुछ ही देर में आपकी डिवाइस रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद आप इसको, आपका इसका IMEI भी चेंज हो चुका होगा और सॉफ्टवेयर भी हो चुकी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें अभी आपको रीस्टार्ट होने के बाद दिखाते हैं कि इसका IMEI क्या चेंज हुआ भी है या नहीं डिवाइस को। हाँ जी, तो भाई हमारी डिवाइस अनलॉक हो चुकी है। आप इसके लोगों को क्लिक करके ये इंस्टॉल करें और ये देख सकते हैं कि ज़ोन की असेंबली उठा चुकी है। अब मैं आपको इसका IMEI का रिव्यू भी दिखाता हूँ, क्या हमारा IMEI चेंज हुआ भी है या नहीं। ये देख सकते हैं हमारा मेरे डिवाइस का IMEI चेंज हो चुका है। इस फाइल का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर ही